अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए मैंने तैयारी की। सवेरे 9 बजे गाड़ी लग जाती थी और ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ जाता था। फटाफट तैयारी करके ऑफिस के लिए तैयार हो गया और ड्राइवर ने आवाज़ दे दी, सर चलिए निकलना है हमें, और ऑफिस के लिए हम लोग निकल गए। दिन भर ऑफिस का काम, शाम हो गई और शाम जैसे ही हम लोग का ऑफिस का टाइमिंग ख़त्म हो गया तो मैंने ड्राइवर से एक बात छेड़ी थी। उसने मुझे पूछा, सर कल क्या हुआ था शाम को जो आप भागते हुए नजर आए, क्या हुआ था? आवाज़ सुनाई दी थी, हम लोग बाहर नहीं आए जानबूझकर, बट आवाज़ आई थी। तो मैंने ड्राइवर को पूछने की कोशिश की कि हाँ यार, मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला था कि वो जो मैंने देखा। बोले सर क्या देखा? बोला एक लेडी मुझे नजर आई थी, और जो आपको भी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ जो मैंने देखा, वो सारी चीज़ उसको समझाई, बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, जो मैंने उस लेडी को देखा था। तो क्या था वो? तो ड्राइवर मुझे ये बोला, सर आपने कुछ, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे तो नहीं लगता है। बोले कि आप डरते हो, वो ड्राइवर ने मुझे बोल दिया। लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर साफ एक मुझे नजर आ रहा था। फिर से मैंने ड्राइवर को पूछा, यार तुम्हें कुछ पता है लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो ड्राइवर ने जो बात मैं बोल रहा था उस बात को काट दिया और ड्राइवर बोले कि नहीं सर चलो चलते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, मुझे वापस फिर से आपको छोड़कर और दूसरे काम के लिए जाना है। ऐसा बोल के ड्राइवर ने सीधा गाड़ी में बिठा दिया और हम लोग वापस अपने फ्लैट की तरफ आ गए। शाम के 6 बज रहे थे। मैंने सोचा कि यार अभी 6 बजे क्या करें, तो बाहर घूमने के लिए मैं निकल गया। एक जस्ट शॉप में टपरी पर चाय पीने के लिए, चाय पिया, फ्रेश हो गया, 7:30-8 बजे तक अपने रूम पर वापस आया। और जैसे मैं वापस आ रहा हूँ और अपनी स्टेयर्स पर से, फ्लैट में से स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे एक लेडी जो साइड में थी ना उस फैमिली में, वो जो दीदी थी, वो हनुमान जी के फोटो के सामने दिया लगाते हुए नजर आई। तो मैंने ऐसे उनको पूछ लिया, दीदी एक बात पूछूं आपको? बोले क्या सर? तो बोला आप हर रोज यहाँ पर दिया लगाते हुए दिखती हैं, चलो ठीक है आप भगवान के सामने दिया लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, बट हनुमान जी की फोटो क्यों रखी गई है यहाँ पर, वो भी घर के अंदर हो तो आपने फ्लैट के सामने लगा के रखी है, क्या रीजन है इसका, कुछ बताएंगे आप? तो वो दीदी बोली, अरे सर, बोली ये बात छोड़ दीजिए, बस आपको फोटो नजर आती है, नमस्कार करते जाइए और अपने रूम तक जाइए। तो बोले बस हम लोग पूजा करते हैं, बस, उससे ज्यादा उस लेडी ने कुछ बोला नहीं। फिर भी मेरे दिमाग में वो चीज आई कि यार क्यों हनुमान जी की फोटो तो रूम के अंदर होनी चाहिए थी, ये बाहर क्यों रखी गई है? तो बार बार मेरे दिमाग के अंदर वो एक ही सवाल आता था कि क्यों 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 ये फोटो बाहर क्यों रखी गई है। अब ये हुआ कि मुझे जो फील दिमाग के अंदर हो रहा था कि सही में यहाँ पर कुछ है, क्योंकि ये जो बाजू वाली दीदी हैं ये दिया लगा रही हैं, और इसके पहले भी मैं आप सबको बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बैग का गिरना, वो दीवार, मतलब टेरेस के ऊपर दीवार पर कुछ चमकते हुए नजर आना टाकी के पास, ये जो सारी चीजें थी जो मेरे दिमाग को बार बार ये बता रही थी कि शायद कुछ तो है। अब ये जो कुछ तो है मेरे दिमाग के अंदर घुस गया। तो वैसे ही शाम तो हो चुकी थी और खाना वाना खाने का टाइम हो रहा था। वो दीदी ने भी कुछ बताया नहीं, मैं अपने रूम में चला गया। थोड़ा बहुत ऑफिस का काम था, देख लिया कि क्या क्या है आज का काम, और बस लैपटॉप पर काम कर ही रहा था। अचानक से ड्राइवर आया, सर बोले खाना लगा दूं? बोला नहीं यार थोड़ी देर रुक जाओ। सर आपको तो पता है, बोले कि 10 बजे के पहले हम लोग को खाना खत्म करके सारे लाइट्स बंद करने हैं। बोला ये क्या रूल है क्या यार? नहीं, बोले सर रूल नहीं है, पर हम लोग सो जाते हैं, आपका खाना लगा देता हूँ। बोला ठीक है, मेरे रूम में खाना लेके आ जाओ, मैं खा लूँगा। और मैं अपना काम करने के बाद 10:15 साढ़े 10 के आसपास खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खत्म हो गया और खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए, टहलने के लिए बाहर निकला। आज सोचा कि यार कल मेरे साथ जो हुआ था यही चीज़ सेम फिर से आज हो सकती है। डर तो था थोड़ा सा, बट बचपन से मेरे फादर ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे फादर ने मुझे इस डर से दूर रहने के लिए बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, डरो मत, कुछ नहीं होता है। तो ये एक जो संस्कार था मेरे दिमाग में था, उसकी वजह से डर तो जो एक जनरल किसी भी आम आदमी को लग सकता है वैसा ये डर था, पर अंदर से ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था कि मैं उस चीज़ को डरूं। मैंने उस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश की, या सोचा कि यार ये क्या है, मुझे जानना ही है, क्योंकि ऐसा बार बार अगर हो रहा है तो कुछ तो है। जो क्या है वो जानना है मुझे, मैं देखना चाहता था। अब ये जानने के लिए, जैसे टहलने के लिए, दिमाग के अंदर फिर से वही चीज़ थी कि
इसलिए सोचा कि आज टेरेस पर ना जाऊँ और नीचे जो ग्राउंड था फ्लैट के सही में वहाँ पर घूमने के लिए जाऊँ, टहलने के लिए जाऊँ। देखा कि वहाँ पर भी कुछ लोग, दो तीन लोग घूम रहे थे। वैसे भी मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे बचपन से सिखाई हुई है, ये सिर्फ मन का एक वहम होता है और भगवान की जो शक्ति है वो सबसे बड़ी होती है। तुम वैसे हनुमान जी में बहुत विश्वास रखते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और होगा वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि भूत नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो ये एक जो संस्कार था इतना पक्का मेरे फादर ने बचपन से मेरे दिमाग के अंदर डाला हुआ था कि जिससे डर मुझे कभी लगा ही नहीं। बट मुझे डर लगा नहीं, लेकिन एक आम आदमी को ये फील हो सकता है जो ये 2-4 दिनों के बीच में हुआ था। ये क्या था, ये जानने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था और वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। तो टहलते टहलते मुझे वो जो साइड के फ्लैट्स में या घरों में रहने वाले लोग हैं वो घूमते हुए नजर आए। तो जस्ट घूमते घूमते मैंने ऐसे ही उनको पूछ लिया कि भाई साहब, मैं इस फ्लैट में भी रहने के लिए आया हूँ, तो एक बात करनी थी आपसे। तो जैसे मैंने ये पूछा कि आपसे बात करनी थी, तो वो आदमी थोड़ा सा मेरी तरफ अलग नज़र से देखना स्टार्ट किया। रीज़न क्या था पता नहीं, बट शायद उसको ही वही टॉपिक छेड़ने वाला हूँ कि क्या है वहाँ पर। तो मैंने उसके चेहरे पर वो भाप लिया, क्योंकि उसने मुझे बहुत आश्चर्यकारक तरीके से देखा। तो मैंने बोला भी उनको, भाई साहब प्लीज़ बताएंगे मुझे कि इस बिल्डिंग का कोई हिस्ट्री है? तो बोले हिस्ट्री मतलब नहीं, इसके पीछे कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस आते हैं, आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आया है? तो उस बंदे ने मुझे पूछा कि बोला आप ऐसा क्यों सवाल कर रहे हो? बोला नहीं, बस मैं नया रहने के लिए आया हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, बस सुनी हुई है, तो आप सही यहीं पर रहते हो इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ। तो वो आदमी ने मुझे जवाब नहीं दिया और उसने बोला कि नहीं, बस मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, आप भी चले जाइए, ज़्यादा देर तक यहाँ पर मत घूमिए। ये चीज़ जैसे उसने बोली, फिर से एक बार दिमाग में वही चीज़ आई, घूमिए, है ना। ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में फिर से आ रहा था कि हर व्यक्ति मुझे ये क्यों बोलता है कि यहाँ पर मत घूमिए। तो उस वक्त समय हुआ होगा 11:30 और बस 11:30 उस टाइम पर मैंने अपने घर पे एक फ़ोन किया और 15-20 मिनट तक घर पे बात हुई। बात जैसे ख़त्म हो गई, मैं अपना काम करना फिर से स्टार्ट किया, ऑफिस का काम चल रहा था। मेरे दिमाग में सोते सोते एक वही चीज़ वापस आई कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब मैं नए सिरे से यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए आया, जॉब ज्वाइन भी किया, लेकिन जॉब में जो काम होते थे वो काम का स्ट्रेस मेरे दिमाग में 1% भी नहीं था, जबकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पर मेरे साथ, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात को नींद लग गई, सवेरे फिर से उठा, फिर से ऑफिस की तैयारी, फटाफट तैयारी करके 9 बजे ड्राइवर लेने के लिए। ड्राइवर का काम खत्म, लंच हुआ, फिर से मैंने ड्राइवर को वही चीज़ पूछी, ड्राइवर ने फिर से मुझे वही जवाब दिया कि सर ये टॉपिक छोड़कर आप मेरे साथ और कुछ भी बात कीजिए, बट उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात मुझे मत पूछिए। मतलब क्यों यार, क्यों ऐसा बोल रहे हो? नहीं बोले, आप टेंशन मत लो, आप सेफ हो वहाँ पर, कुछ नहीं होगा आपको, बस बोले आप मुझे ये पूछिए मत। तो चल ठीक है यार, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो नहीं पूछूंगा। फिर से शाम हो गई, ऑफिस से हम लोग शाम को 6 बजे के आसपास रूम पर आ गए, फ्लैट पर 6:30 वगैरह बजे हुए थे उस टाइम पर। और मैंने देखा कि वो जो साइड वाली दीदी थी हनुमान जी की फ़ोटो के सामने फिर से दिया लगा रही है। फिर से मेरे दिमाग में वही चीज़, मैंने दीदी को पूछा, दीदी प्लीज़ बताइए ना ये फ़ोटो यहाँ पर क्यों लगी है? दीदी बोली, अरे सर देखिए, आप यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, बस अपना काम से काम रखो, ये सारी चीज़ें मत पूछो, ना तो मुझे बतानी है और ना ही आप पूछे तो अच्छा होगा। तो यार उन्होंने इतना गुस्से से बोल दिया तो मुझे भी लगा कि नहीं यार, अब इसके बाद इनको पूछना सही नहीं होगा। तो मैं अपने रूम में चला गया, फ्रेश हो गया, फिर से शाम को 7:30 बजे के आसपास टहलने के लिए निकल गया। आधा घंटा घूम फिर के आया, फिर से थोड़ा सा ऑफिस का काम किया, खाना खाया और फिर से टहलने के लिए मैं सोचा कि अभी खाना तो हो गया, टेरेस पर जाऊं और घूम के आऊं। बट एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताना भूल गया कि वो जो आदमी था ना कल वाला, उस आदमी ने मुझे एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर ज़्यादा घूमो मत और इस बिल्डिंग के टेरेस पर तो गलती से भी मत जाना। ये जो चीज़ उसने बोली कि गलती से भी मत जाना, तो इसके पहले तो मैं टेरेस पर हर रोज घूम रहा था, कुछ हुआ नहीं, बट जो एक्सपीरियंस आए वो तो शेयर कर दिया मैंने। अब जैसे वो उसने बोला हुआ था कि टेरेस पर मत जाना, तो वो दिमाग में चीज़ आ गई। फिर से मैं ग्राउंड पर गया और नीचे देखा कि पार्किंग में पूरा अंधेरा है और उस अंधेरे में 2 आकृतियां मुझे नजर आई। अब ये आकृतियां मतलब अंधेरे में तो आकृति दिखेगी, जैसे मैं थोड़ा सा सामने सरका तो पता चला कि वहाँ पर हमारे ही फ्लैट में रहने वाले वो जो दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं,
वही वहाँ पर टहल रहे थे। तो मैं सामने सर का और उनसे पूछा, अरे दीदी आप हैं? अरे भाई साहब कैसे हो? 2-3 बातें हुई ऑफिस के बारे में। उन्होंने मेरी तरफ से कुछ जानकारी ली क्योंकि वो भाई साहब मेरे साथ पहली बार बात कर रहे थे। कहाँ से हो आप, किस काम के लिए आए हो, क्या काम होता है आपका, ये सारी बातें ऐसा डिस्कशन हुए। और फिर से मैं उसी टॉपिक पर आया कि भैया एक चीज़ आपसे पूछनी थी। मैं दीदी को 3 दिन से बार बार पूछ रहा हूँ, लेकिन दीदी को आज गुस्सा है। इसके बाद मैं दीदी से तो नहीं पूछूंगा, पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों वहाँ पर हनुमान जी की फोटो रखी है। तो उन्होंने भी मुझे वही जवाब दिया, अरे सर आपको आपकी दीदी ने बोला ना, क्यों आप फिर से उस चीज़ का पीछे पड़े? मैंने बोला नहीं यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज तो आप बता ही दो मुझे कि क्या है। वो दीदी भी बोली, क्या सर? बोले आप कितना पीछे लगे हो? बोला नहीं, मैं पीछे क्यों लगा हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि मैंने एक आकृति जो उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर देखी थी, अपनी आंखों से देखी थी। उस फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता है, तो उस अंधेरे में एक सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई लड़की कहाँ से आई? ये जो सवाल बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था, घूम रहा था, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए था। तो उस भाई साहब को मैंने पूछ लिया, उन्होंने मुझे जवाब दिया, देखो सर, बोले आप इतना मुझे पूछ रहे हो तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या हुआ था। कुछ साल पहले जिस फ्लैट में आप रहते हो ना, देखिए सर, बोले आप डरना मत। बोला नहीं, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, बोले डरना मत। बोला मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या है। तो बोले जिस फ्लैट में आप रहते हो उस फ्लैट में एक लेडी रहती थी जो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर कम से कम 5 साल तक रही। पर इन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा झगड़े होते थे, और उस झगड़े में किसी दिन उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा। और गुस्से में ये जो अपना लिफ्ट का जो ये गड्ढा दिखता है ना, लिफ्ट वाला जो पैनल है जहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी है, और आप यहाँ से सीधा ऊपर देखोगे तो आपको सीधा ऊपर तक का पैनल जो है वो पूरा खाली दिखेगा, क्योंकि लिफ्ट लगाई नहीं गई यहाँ पर। बोले उस लड़की ने, उस लेडी ने ऊपर की जाली तक गई, वहाँ पर उसने दौड़ बांधा और वहाँ पर अपने आप को फांसी लगा ली, और वो फांसी से पूरा लिफ्ट के इस पैनल के अंदर, मतलब ये जो एरिया था जहाँ पर लिफ्ट घूमती है, उसमें वो लटक गई। अब लटकने के बाद उसका वजन इतना ज्यादा था कि लटक के शायद मर तो गई, बट जैसे ही उसका वजन वो जाली नहीं पकड़ पाई और उसकी पूरी की पूरी बॉडी ग्राउंड पर जाके आराम से गिरी, और उस वक्त वो लेडी वहां पर रही थी जमीन पर और मर गई। और उसके बाद से बहुत से लोगों ने उस लेडी को यहाँ पर देखा हुआ है। मतलब मरने के बाद देखा है? हाँ, मरने के बाद ही देखा गया है उसको। ज्यादा से ज्यादा कोई अमावस्या का दिन होगा तो वो 100% यहाँ पर लोगों को दिखाई देती है। इसीलिए आजू बाजू के लोगों के साथ भी अगर आप ये बात करोगे तो वो लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। बोला हाँ, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा कि नहीं, कोई नहीं बताता है। तो बोले ऐसा हुआ है। और बाय कोइंसिडेंस वो लेडी जिस फ्लैट में आप रहते हो उसी फ्लैट में रहती थी। सोच सकते हो आप? बोला यार ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी मुझे। बोले ये बड़ी नहीं, डरिए मत सर, आपको कुछ होगा नहीं। अगर आपको कुछ होना हुआ होता तो अभी तक हो गया होता। तो बोला मैं वेट करूं कि मुझे कुछ हो जाए? अरे बोले आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं डरते हो, सही में आपको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरा धीरज बंधाया, बट मेरे दिमाग के अंदर वही चीज घूम रही थी कि यार जो लेडी को मैंने देखा वो लेडी मेरे ही रूम में, मेरे ही ब्लॉक में रहा करती थी। तो इसका मतलब है कि जितना देर मैं उस ब्लॉक में रहता हूँ, उस फ्लैट में रहता हूँ, वो लेडी शायद वहां पर भी अदृश्य शक्ति की तरह वहां पर मेरे इर्द गिर्द रहा करती है। तो ये चीज जो थी ना, जिसकी वजह से एकदम से मेरे दिमाग में क्या बोल सकते हैं कि ऐसे डर घुस गया। मैंने उस व्यक्ति को फिर से पूछा, आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? तो हाँ, बोले ये ऐसा ही हुआ है। अब ये जब चीज ऐसी हुई, ये बोल दिया, तो दिमाग के अंदर डर फिर से घुसना स्टार्ट हो गया। और अचानक से दूसरे दिन क्या, उसी रात को मेरे सर में बहुत भयानक दर्द होना स्टार्ट हुआ। मेरी तबीयत खराब हो गई। और मेरे फ्लैट के बाजू में ही जो ड्राइवर के साथ और 2-3 लोग, हमारा एक शिफ्ट था, ये सारे लोग जो रहा करते थे, उनको दूसरे दिन पता चला कि यार सर की तबीयत ठीक नहीं है। सवेरे 8 बजे वो लोग मुझे जगाने के लिए आए। मैं सोया था उस वक्त, मैं शायद नींद की गोली लेके सोया था उस दिन, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो सवेरे जगाने के लिए आए, बेल बजाया रूम का। बहुत देर तक मैं रूम का दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि बहुत गहरी नींद में था मैं, और बहुत देर तक बेल की आवाज़ आई, बट मैं खुद की आंखें नहीं खोल पाया। और जब आखिरी बार बेल बजी तो नींद में ही मैं दरवाज़ा खोला, और मुझे ड्राइवर ने बोला, क्या सर? बोले आप सोए थे, कहाँ गए थे? बोला हाँ यार मैं सोया ही था।
बोले इतनी देर लगी आपको जागने के लिए? बोले यार पता नहीं, मुझे इतनी गहरी नींद आ गई, कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी और अचानक से मैंने नींद की गोली ले ली और सो गया, तो बहुत गहरी नींद लग गई। तो बोले मैं 15 मिनट से बेल बजा रहा हूँ, हम अभी दरवाज़ा तोड़ने वाले थे। बोले कि क्या हुआ कि सर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वैसे भी मैंने खिड़की खोल के देखा, तो सही में उन्होंने खिड़की खोल के देखा था कि मैं अंदर हूँ या नहीं हूँ। अब मैंने उनको ये बोला कि यार मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसलिए मैं गोली लेके सोया था, अभी भी वो दर्द कायम है। तो बोले ठीक है सर, आज आप छुट्टी कर रहे हो या चल रहे हो ऑफिस में? बोला नहीं यार, आज मैं छुट्टी लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर बोले आप छुट्टी ले ही रहे हो तो ठीक है, बोले आप एक फ़ोन कर दीजिए ऑफिस में कि आप नहीं आ रहे हैं, हम लोग दवाखाना चलते हैं। बोले यार इस टाइम पे दवाखाना तो खुला नहीं होगा। ठीक है ना, बोले हम लोग 10-11 के आसपास जाएंगे, तो आप तक आराम कीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए चाय लाई, ब्रेकफास्ट लेके आए, वो खा लिया मैंने और 11 बजे के आसपास हम लोग दवाखाना गए। वहाँ पर डॉक्टर को ये सारी चीज़ मैंने बताई कि मेरे हाथ पैर में ऐसा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने पूछा कल कुछ खाया था, क्या हुआ था? और सबसे बाद में लास्ट में उन्होंने एक जनरल सवाल पूछा मुझे, बोले कहाँ रहते हैं आप? सर मैं तो दूसरे गाँव रहता हूँ, आप यहाँ के नहीं हो? बोला नहीं। तो बोले यहाँ पर कहाँ रहते हो? तो मैंने वो पता बताया जहाँ पर मैं रहता था। तो डॉक्टर ने तुरंत मेरी तरफ जिस नज़र से देखा, वो नज़र इतनी भयानक थी कि आप वहाँ पर रहते हो, कितने दिन से रह रहे हो? 1-1.25 महीना हो रहा है। 1-1.25 महीने से आप वहाँ पर रह रहे हो, तो तबीयत अभी खराब हुई? हाँ सर। क्यों खराब हुई? कल कुछ सुना था आपने? बोला हाँ सर, मुझे उस रूम के बारे में किसी ने कुछ बताया। तो बोले आप वहाँ पर स्टे कर ही कैसे रहे हो, वो भी 1-1.25 महीने से? तुरंत वहाँ से जगह छोड़ दो और आप दूसरी जगह चले जाओ। बोले सर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बावजूद आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो? बोला मेरे तो सिर्फ हाथ पैर में दर्द हो रहा है। बोले वो दर्द दवाई से नहीं बचेगा, आपको इसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। बोला सर क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बोले आपके पहले भी यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग आए और जिनके बारे में ये हिस्ट्री है, तो आप यहाँ से चले जाइए, उस फ्लैट को छोड़ दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। तो ये जब उन्होंने बोला तो मुझे क्लिक हुआ कि यार एक डॉक्टर भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो गया कि हाँ यार कुछ तो है वहाँ पर जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। अब ये 1.25 महीना होने के बाद मैं 2-3 दिन तक उस डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, दवाइयाँ लेते रहिए और मुझे बताते जाइए। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया, अपने घर का एड्रेस दिया। बोले जब भी कभी आपको रात को 1 बजे 2 बजे जब भी कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मुझे फ़ोन लगाइए, मैं खुद आऊँगा आपके रूम तक, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। और उस दिन टिपिकली मुझे डर तो वैसे नहीं लगता था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं खराब थी, उसकी वजह से मेरे ड्राइवर के साथ और जो 2 लोग रहते थे उसमें से एक ने मुझे बोला भी कि सर आपको अगर एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपके रूम में सो जाऊँ? बोला आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है रात को? तो बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2-3 दिन तक मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने गाँव वापस आऊँ और अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो मैं अपने गाँव वापस आया। 3 दिन के बाद यहाँ पर मैंने दवाइयाँ ली, ठीक हो गया और फिर से वहाँ पर गया। वहाँ जाने के बाद फिर से मेरे दिमाग में वही चीज़ बार बार घूम रही थी। अभी तो तबीयत खैर बहुत अच्छी खासी हो चुकी थी। वापस मैं आया बट एक नई उम्मीद के साथ कि यार यहाँ पर क्या है ये मुझे अभी जानना ही है। इतने सारे लोगों ने जब सारी चीज़ें बताई, डॉक्टर साहब भी मुझे वही चीज़ बोल गए, तो मैंने तो अपने मन में ठान लिया कि बस कुछ भी हो जाए, अभी तो मुझे देखना है कि वो चीज़ क्या है। तो दीदी ने बताया था कि अमावस्या के दिन ही ऐसा कुछ होता है, तो मैंने उस दिन वेट किया कि इसके बाद की अमावस्या कब है। और मैंने उसी दीदी को पूछा कि दीदी इसके बाद अमावस्या कब आती है, मुझे बताइए। तो बोले सर क्यों पूछ रहे हैं आप? बोला नहीं मुझे बस ऐसे ही जानना है। तो बोले उस दिन कुछ करने जा रहे हो आप? बोले अमावस्या के दिन तो गलती से भी यहाँ से बाहर मत निकलना, और जो रात को आप टहलते हो ना वो बंद कर दो, मत करो, हम लोगों को आपकी चिंता है। बोला दीदी मुझे पता है, मैं अपने घर से दूर हूँ, लेकिन आप लोग मेरी चिंता करते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ क्या है। तो दीदी 6वें दिन अमावस्या पड़ती है, तो मैंने ठान लिया कि बस अमावस्या के दिन मुझे चेक करना है कि क्या है। तो 6 दिन एक दिन करते मैंने उन 5 दिनों को बहुत वेट किया उस 6ठे दिन का। और उस 6ठे दिन शाम को 7 बजे से मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आज तो देखना ही है क्या है। तो वैसे भी जैसे 7 साढ़े 7 बज गए, आजू बाजू के सारे लाइट्स, मतलब लोग जो थे जो बाजू के घरों में या फिर
उस ग्राउंड की साइड में रहने वाले सारे लोगों के जो घर थे वो शायद जल्दी सो गए या लाइट्स ऑफ करके अपने घर के अंदर बंद थे, पता नहीं, क्योंकि शायद उन लोगों को सभी को ये डर था कि आज अमावस्या है और शायद आज कुछ होने वाला है। तो मैंने पूछा भी ड्राइवर को कि यार भाई अमावस्या पड़ती है आज, उसके डर से ही सारे लोग घर के अंदर छिपे बैठे हैं। बोले हाँ सर, शायद ऐसा ही कुछ है, तो आप डरिए मत, हम लोग एक रूम में बैठते हैं, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, आप हमारे साथ सो जाइए या हम लोग आपके रूम में आते हैं। बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे उनको बताना नहीं था कि आज मैं क्या देखना चाहता हूँ। तो खाना खा लिया 10 साढ़े 10 के आसपास, खाना खा हो गया और बस मेरे दिमाग के अंदर वो शुरू हो गया कि अभी 12 बजने वाले हैं, तो उसके पहले मैं अपना खाना तक कंप्लीट करूं, टहलना स्टार्ट करूं। और खाना ख़त्म हो गया और टहलने के लिए मैं सीधा ग्राउंड पर आया। जो फ्लैट की पार्किंग के साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में कम से कम आधा घंटा टहल रहा था। 11:15 बज गए। अब मेरे दिमाग में यही था कि बस मुझे देखना है कि अब क्या है। तो 11:15 के करीब मैं अपने फ्लैट की पार्किंग में आया। पार्किंग में पूरा अंधेरा था। डर तो था थोड़ा सा दिमाग के अंदर, क्यों? क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस थे, लोगों की सारे लाइट्स बंद हो चुके थे। डर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, कुछ नहीं होगा। और उस पार्किंग से मैं धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर क्रॉस किया, सेकंड फ्लोर क्रॉस किया। जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आ रहा था, जैसे मैं स्टेयर्स पर चल रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा था, मुझे एक फील आया था, नहीं क्या था वो, कि मेरे पीछे 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 कोई तो भी आ रहा है और टप 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 पैरों की आवाज हो रही है। और जैसे ही आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, मेरे अंदर एक फील आना स्टार्ट हो गया कि हाँ, जो दीदी ने बताया था कि ऐसा कुछ है, जो लोग बताते हैं ऐसा कुछ है, शायद उसी का सामना, मीन्स उसी चीज के साथ मेरा सामना होने वाला है। और मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैं सेकंड फ्लोर तक पहुंचा और वहां का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में जाके स्टॉप हो गया, अपने मोबाइल की लाइट ऑन किया और इधर उधर मार के देखा कि कुछ दिखता है क्या, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो वो सेकंड फ्लोर के साइड वाला जो एक बहुत ही मतलब पुराना ही फ्लैट था, वो ब्लॉक जो था उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया गया था किसी कारणवश, और वहां पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ था। तो जैसे मैं उस सेकंड फ्लोर से अपने फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हो गया उस कॉरिडोर से, तो एकदम उस ब्लॉक में से, जो अबंडन ब्लॉक था, उस ब्लॉक में से एक छपाक से आवाज आई पानी में। तो जो आवाज आई, मुझे लगा कि यार कुछ गिरा होगा, क्योंकि साइड में एक पेड़ था, उस पेड़ से शायद कुछ गिरा होगा जिसकी वजह से आवाज आई। तो मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च सीधा उस साइड में किया। तो जैसे ही मैंने टॉर्च लेफ्ट में पलटाया और कॉरिडोर से वो वाला जो डिस्टेंस था वो 20 फीट का था, उस 20 फीट के डिस्टेंस में मैंने जो देखा वो क्या था, एक सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई लड़की थी या लेडी थी, पता नहीं, वो उस पानी के मतलब जो नीचे ब्लॉक में पानी गिरा हुआ था, उस पानी पर पैर छपाक से गिरा रही थी। और जो मैंने चीज वो देखी, एकदम से मैं शॉक हो गया कि यार जिस चीज को मैं देखना चाहता था वही चीज मेरे आंखों के सामने नजर आ रही है। जैसे मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट वहां पर डाला, वो अचानक से गायब हो गई। और जैसे गायब हो गई, फिर से धीरे धीरे मेरे दिमाग में वही चीज आई कि चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज का सामना करना था। मैं और सामने बढ़ा, जो 20 फीट का डिस्टेंस था वहां से 10 फीट तक मैं आगे बढ़ा। मैंने देखने की कोशिश की कि क्या था, तो वो लेडी वहां से चलते हुए अंदर की तरफ गई, और अंदर जाने के बाद उस अंदर के बाजू में कुछ भी नहीं था। तो मैं अपना मोबाइल का टॉर्च वहां पर डाल के देखता हूँ कि कुछ तो है वहां पर, तो क्या है मुझे देखना था। मैंने टॉर्च जैसे अंदर डाल दिया, अंदर की तरफ कुछ भी नजर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होता है कि सही में उस दिन वो आई जो बोलती थी। उस दीदी ने बताया था कि हाँ वो अमावस्या के दिन आती है, जो लोग बताते कि हाँ ऐसे एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर। तो मैंने सही में उस लेडी को वहां पर देखा। और ये देखने के बाद सही में मेरा विश्वास पड़ गया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों, मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी भी ऐसी चीज करने की कोशिश ना करें कि आप किसी ऐसे डेंजर के पीछे भाग रहे हो। खैर मेरे अंदर तो वो हिम्मत थी, मेरे साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं, ये मेरा फील है, और सही में मैं उस फील को फील करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसी बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियां मुझे कुछ नहीं कर सकती हैं। ये एक पक्का विश्वास मेरे अंदर है। बट क्या आप भी हनुमान जी में या ऐसी शक्तियों में विश्वास रखते हो जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है? उस शक्ति में अगर विश्वास रखते हो तो नेगेटिव शक्तियां आपको कुछ नहीं करेंगी। बट
अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आप पॉजिटिव ही मानते हो, तो गलती से भी ऐसी चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए, जानने की कोशिश मत कीजिए कि वो क्या है। मैंने तो देख लिया कि वो लेडी थी और वो डिस्टेंस था मेरा हार्डली 10 से 12 फीट। उस डिस्टेंस पर मैंने उस लेडी को देख लिया, जबकि वो फ्लोर पर कभी भी कोई लेडी आती नहीं थी, जाती नहीं थी। अमावस्या के दिन, ऐसे भी किसी दिन 7-8 बजे तक तो सारे लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, और टिपिकली अमावस्या के दिन, और वो भी रात के 12 बजे, 12 सवा 12 बजे। क्या लगता है आपको कि कोई फ्लैट में से लेडी होगी? अब मुझे लगा था कि शायद कोई डराने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने जानबूझकर उसके पीछे जाने की कोशिश की। मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो अंदर जाती हुई आकृति वहां से दीवार में से क्या नीचे छलांग लगा के कैसे जाएगी सेकंड फ्लोर से, और उसके बाद मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। तो दोस्तों, मुझे ये बताना है कि कभी भी किसी नई जगह पर और सोचिए कि क्या मुझे यहाँ रहना है, अगर रहना है तो इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद ही वहां पर रहने के लिए जाइए। अदरवाइज जो एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप ना लें, ऐसी मेरी मन से इच्छा है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।